नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए 10th क्लास अपनी क्लासेस कंटिन्यू चल ही रही है। पिछली क्लासों में अपन ने दूसरा अपना चैप्टर चल रहा है तुलसीदास जी का, उसमें उनका परिचय और 4 पद का अर्थ कर लिया है। आज अपन अगला पद लेते हैं। सारे पदों में अब तक आपके चैप्टर बुक की बात समझ आ ही गई है कि उनमें क्या वार्तालाप हो रहा है, और अब आगे भी एक दूसरे पे प्रतिरोध करते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे ऋषि मुनि, मैंने तो आपको बड़ा ही महान समझा है, लेकिन मुझे बार बार ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप मेरे लिए मृत्यु को हाँ अर्थात आवाज लगाकर बार बार क्या है बुला रहे हो। तो ऐसे कठोर वचनों को सुनते हुए परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और वो वहां सभा में बैठे हुए सभी व्यक्तियों से ये कहते हैं कि ये बालक, मैंने इसको बहुत बचाना चाहा, लेकिन अब ये मेरे हाथ से मारा जाएगा और ये मारने के योग्य ही है, ये इसमें सच्चाई है। तो ये इनका वार्तालाप सुनकर विश्वामित्र जी बोलते हैं कि आप तो ऋषि मुनि हो, आपको इन बालकों की बातों में ध्यान देना नहीं चाहिए। तो फिर परशुराम जी ये कहते हैं उनको कि मैं अब तक रुका हुआ हूँ, मैंने क्रोध पे अभी तक क्या है नियंत्रण कर रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार के कारण, आपके प्रेम के कारण, वरना अब तक तो मैं इस बालक को क्या है मृत्यु के घाट उतार ही देता। तो ये वाक्यांश सुनकर, ये वार्तालाप सुनकर विश्वामित्र जी मन में ही मुस्कुराते हुए विचार करते हैं कि परशुराम जी को कितना वहम हो गया है, चारों तरफ उनको हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात जो व्यक्ति जिसके साथ जैसा हुआ है वो हमेशा दूसरों के बारे में वैसा ही सोचता रहता है। तो अब तक इन्होंने क्षत्रियों को हराया, लेकिन इनको अभी ये पता नहीं है कि राम और लक्ष्मण तो महापराक्रमी है, इनको हराना क्या है संभव नहीं है। तो ये वार्तालाप अपन इस पद में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इस पद के अपन शब्दार्थ देखते हैं। तुम तो कालू मतलब मृत्यु, काल का जो प्रभाव है ना उसकी बात हो रही है, मृत्यु की। हाँक मतलब हाँक लगाना या आवाज लगाना, जनु मतलब मानो, ठीक है। लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, मोही मतलब मुझे, लागी मतलब लगना, बोलावा मतलब बुलाना। तुमो तो कालू हाँक जनु लावा, लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप काल को, मृत्यु को मेरे लिए बार बार आवाज लेकर क्या है बुला रहे हो, बार बार उसको प्रेरित कर रहे हो कि आओ लक्ष्मण को मारना है, या इसके लिए मृत्यु को बुला रहे हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। सुनत मतलब सुनना, लखन या लक्ष्मण है, के वचन मतलब वचन या वाणी, जो भी शब्द कहे थे। कठोरा मतलब कठोर, ठीक है ना। तो लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी, पहली पंक्ति में किसका संवाद था, लक्ष्मण का, वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे महामुनि, मुझे ऐसे बार बार प्रेरित हो रहा है, ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए बार बार आवाज देकर बुला रहे हो। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, कि इस बार लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरु कर घोरा, घोरा ये भयंकर की बात हो रही है कि परशुराम जी ने लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर उनके पास जो परसा था, जिसने परसा उन्होंने धारण कर रखा था, उसको भयंकर परसे को उन्होंने हाथ में पकड़ा और क्रोधित होकर क्या है लक्ष्मण की तरफ उन्होंने देखा है। फिर वो कहते हैं अब जनी देई दोसु मोही लोगू, दोसु यहाँ दोष है, देई मतलब देना। अब जनी मतलब उस सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे उनको कह रहे हैं कि अब जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है, मैं उनको कह रहा हूँ कि अब मुझे आप दोष मत देना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और बार बार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर वो यही बात कहते हैं कि अब इस सभा में जितने भी ये व्यक्ति बैठे हैं, जितने भी राजा महाराजा बैठे हैं, अब मुझे आप कोई दोष मत देना। कटुवादी मतलब कठोर वचन। बालकु यहाँ बालक है, वध जोगु वध करने के योग्य, ध्यान देना, वध करने के योग्य, ठीक है। क्या कहते हैं परशुराम जी कि अब इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वो मुझे दोष मत देना। कटुवादी कि ये जो बालक है, ये जो मूर्ख बालक था, जो लक्ष्मण है, वो कठोर वचन
बोल रहा है बार बार और ये अब वध करने के योग्य है, अर्थात मैं अब इसको मारूंगा और इस बात के लिए आप मुझे कोई भी दोष मत देना। फिर देखिए, बाल बिलो की बहुत में बांचा मतलब बचाना। बाल या बालक, परशुराम जी कहते हैं कि मैंने इसको बालक समझकर बहुत बार क्या है, बचाया है, मृत्यु से, मेरे क्रोध से इसको बचाया है। अब येहू मतलब यह है, मरनिहार मतलब मरने के योग्य या मारने के योग्य, ठीक है ना, मरने के योग्य। भास सांचा मतलब सच्चा या सच्ची बात जो है, ठीक है ना। फिर देखिए, बाल बिलो की बहुत में बांचा कि मैंने इसको बालक समझकर बहुत बार क्या है, बचाया है। अब यू मरनी हार बा साचा, लेकिन अब ये सच में ही मरने के योग्य है, क्योंकि ये बार बार कठोर वचन बोलकर मेरा अपमान कर रहे हैं। फिर देखिए, इतना इनका संवाद सुनकर जब परशुराम जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है तो फिर ये क्या है, विश्वामित्र जी बोलते हैं, कौशिक होता है, यहाँ विश्वामित्र की बात हो रही है। पहले भी मैंने बताया था आपको, कहा क्षम्यु मतलब क्षमा करना या क्षमा करने के योग्य। अपराधु मतलब अपराध। बाल दोष गुण मगन ही न साधु, साधु महात्मा सज्जन पुरुष। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप तो गुरुदेव क्या हो, साधु महात्मा हो, और साधु को इन बालकों के गुण देश के बारे में, गुण दोष के बारे में ध्यान देना नहीं चाहिए, अर्थात इनकी बातों में ही ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको इसे क्षमा कर देना चाहिए। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं परशुराम जी से कि हे महान ऋषि मुनि, आप तो सज्जन पुरुष हो, साधु महात्मा हो, आपको इन छोटे बालकों के गुण और दोष, अर्थात जो सही गलत बातें बोल रही है, जो कठोर वचन की बात हो रही है, उन पे आपको ध्यान देना ही नहीं चाहिए। इनको आपको क्या है, कहा क्षम्यु अपराधो, इसके अपराध को आपको क्षमा कर देना चाहिए। फिर देखिए, खर कुठार में अकुरण मतलब भाई कोही कि मैं बहुत ही क्या है, क्रोध करने वाला, क्रोधित व्यक्ति हूँ, निर्दय हूँ। अकुरण मतलब निर्दय होना। आगे अपराधी गुरुद्रोही, अपराधी मतलब अपराध करने वाला, गुरुद्रोही मतलब मेरे गुरु का अपराध करने वाला। गुरु का अपराध कैसे हो गया था कि उनके गुरु कौन थे, शिवजी, और शिवजी का धनुष तोड़ा था, तो गुरु का जो अपराधी है वो मेरे सामने खड़ा है। देखिए, खर कुठार अकुरण को ही आगे अपराधी गुरुदही, कि आपको ध्यान है, आपको ज्ञात है कि मैं कितना ही क्रोध करने वाला था, क्रोधित और निर्दय व्यक्ति हूँ, और मेरे सामने जब मेरे गुरु का ही अपराधी अर्थात दोषी खड़ा है, उत्तर देत छो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। वो कहते हैं कि वो बार बार मुझे प्रति उत्तर दे रहा है, उत्तर पे उत्तर दे रहा है, उत्तर देत छो बिनु मारे, कि वो बार बार मुझे क्या है, उत्तर दे रहा है, केवल कौशिक सील तुम्हारे। सील यहाँ व्यवहार की बात हो रही है। दोनों पंक्तियों का अर्थ अपन साथ में देखेंगे कि जब विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो सज्जन पुरुष हो, साधु महात्मा हो, आपको इन बालकों के गुण दोष पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तब वो परशुराम जी कहते हैं कि आपको ज्ञात है, आपको ध्यान है कि मैं बहुत ही क्रोधित और निर्दय व्यक्ति हूँ, और जब मेरे सामने मेरे गुरु का ये अपराधी खड़ा है और मैं उसको मारे बिना छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसका कारण एक ही है, केवल कौशिकशील तुम्हारे, सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार के कारण, आपकी विनयशीलता के कारण, वरना अब तक मैं इसे मौत के घाट क्या है, उतार देता। फिर देखो, न ते यही काटी कुठार कठोरे गुरही उरिन, उरिन मतलब ऋण मुक्त करना, ऋण है ऋण मुक्त करना। श्रम थोड़े मतलब थोड़े से श्रम में, थोड़े मतलब थोड़ा श्रम या परिश्रम, श्रम की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि बार बार मुझे प्रत्युत्तर दे रहा है, अगर आपके व्यवहार के कारण ही मैंने इसको क्या अब तक छोड़ रखा है, न ते यही काटी कुठार कठोरा, वरना अब तक मेरे हाथ में जो कुल्हाड़ है उससे मैं इस पे क्या है, वार कर देता। कठोर जो कुल्हाड़ा है
गुरी उरिन अर्थात में जो ये गुरु का ऋण है मेरे ऊपर, उससे भी मैं इसको क्या है थोड़े से श्रम में ही मौत के घाट उतार कर ऋण मुक्त हो जाता। अब गुरु का ऋण क्या था कि उन्होंने गुरु का जो धनुष था उसकी रक्षा करने का उन्होंने स्वयं ने ऐसा कोई प्रण ले रखा था, तो उसके ऊपर वो ऋण था कि उन्होंने क्या है इसका ध्यान नहीं रखा। तो इस बात के लिए वो परशुराम जी कहते हैं कि ये आपके व्यवहार के कारण ही बचा हुआ है, वरना अब तक काटी कुठार जो मेरे पास जो तेज कुलाड़ा है उसका वार करके मैं कम श्रम में ही बिना परिश्रम करे इसे मौत के घाट उतार देता और मैं क्या है उरीन मतलब ऋण मुक्त हो जाता। ये परशुराम जी का संवाद है। इतनी बात सुनकर गदी सुनु कह हृदय हंसी मुनि हरि अरि सूज। तो ऐसा सुनकर गदी सुनो ये किसके लिए है? विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी वो मन में हंसते मुस्कुराते हुए मन में विचार करते हैं कि मुनि मतलब परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा क्यों दिखाई दे रहा है। अर्थात जो व्यक्ति ने अनुभव किया है अब तक जिसके जीवन में जैसी घटना घटी है तो उसको चारों तरफ वही वो वातावरण दिखेगा। अगर किसी के साथ बहुत अच्छी वाक्यांश हो जाता है, बहुत अच्छा व्यवहार चलता है, बहुत अच्छा ये जीवन चलता है तो वो दूसरों के बारे में ही वैसा सोचता है। और किसी के साथ कोई ऐसी दुखद घटना घटती है तो वो दूसरे की को भी ऐसा ही अनुभव करता है। तो अब तक परशुराम जी ने अनेक क्षत्रियों को क्या है हराया था, तो आज भी उनको ऐसे ही लग रहा है कि राम और लक्ष्मण भी क्या है कोई तुच्छ क्षत्रिय है और मैं इनका विनाश कर दूंगा। इस बात पर गदी सुनो अर्थात क्या है विश्वामित्र जी अपने हृदय में मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि ये कैसे अनभिज्ञ इनकी वीरता से, और मन में ये सोच रहे हैं कि ये चारों तरफ इसे हरा हिरा क्यों दिखाई दे रहा है, अर्थात कायर क्षत्रिय ही क्यों दिखाई दे रहे हैं। अयमय खांड न उखमय, अयमय खांड हो गया गन्ने की खांड अर्थात उखमय हो गया, यहाँ लोहे की खांड की बात हो रही है। अजू न बूझ अबूझ, अबूझ मतलब अज्ञानी। वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई सरल सी गन्ने की खांड नहीं है, राम और लक्ष्मण तो क्या है वीर पराक्रमी महापराक्रमी लोहे की खांड के बराबर है। अर्थात इनसे लोहा लेना या इनके साथ युद्ध करना इतना आसान नहीं है। अजू न बूझ अबूझ अर्थात परशुराम जी इस बात से क्या है अज्ञानी, अर्थात इनको इस बात का ज्ञात ही नहीं है कि ये दोनों योद्धा महापराक्रमी है। इस प्रकार आपने इस पद का अर्थ देखा ना कि लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होते ही वो लक्ष्मण पर प्रहार करने का विचार करते हैं और साथ में यही अवगत कराते हैं कि इस सभा में सब जो बैठे हुए हैं वो ऐसा विचार मत करना, मुझे दोष मत देना, ये इसका व्यवहार है, इसके कठोर वचनों के कारण ये मरने के योग्य हो गया है। तो ये बात सुनकर विश्वामित्र जी उस वातावरण को शांत करने के लिए, परशुराम जी का गुस्सा शांत करने के लिए उनको कहते हैं कि आप तो सिद्ध पुरुष हो, सज्जन पुरुष हो, आपको इन बालकों की बातों पे ध्यान देना नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं कि ये जो मैं अब तक ध्यान नहीं दे रहा हूँ या अपने क्रोध पे नियंत्रण कर रहा हूँ वो सब आपके व्यवहार के कारण ही है। तो ये विश्वामित्र जी मन में ये सोचते हैं कि परशुराम जी को अभी तक ज्ञात नहीं है कि ये क्या है कायर योद्धा नहीं है, महापराक्रमी योद्धा है। इस प्रकार अपने इस पद का अर्थ हुआ। अब अपन नेक्स्ट पद का अर्थ करते हैं। अब देखिए अपना अगला पद जो कि इस चैप्टर का लास्ट पद है। तो सर्वप्रथम अपन शब्दार्थ देखेंगे। कहू कहना, लखन मुनि सील तुम्हारा, सील या आचरण या व्यवहार की बात हो रही है, ठीक है। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे महामुनि आपके आचरण से कौन अपरिचित है, अर्थात सब जानते हैं। कौन नहीं जान विदित संसार, अर्थात विदित मतलब ज्ञात है कि संपूर्ण संसार को आपके व्यवहार के बारे में, आपके आचरण के बारे में जानकारी है, वो परिचित है आपके व्यवहार से, आपके आचरण से। माता पिता ही और इन भय नीके, और इन मतलब ऋण मुक्त होना, कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो क्या है मुक्त हो गए हो, ऋण मुक्त होना, ठीक है। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, अब आपके जीवन में सिर्फ गुरु का ऋण ही क्या है शेष बचा है, और अब वो क्या है सोचू बड़ जी के, कि अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ऋण क्या है बड़ा भी हो चुका, अर्थात बहुत समय बीत गया है तो वो चीज ज्यादा बढ़ गई है।
सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कि हमारे माथे चढ़ना। हमरे ही माथे काढ़ा मतलब हमारे माथे चढ़ना, हमारे माथे चढ़ना अर्थात हमें ही चुकाना है, कहने का मतलब ये हो गया है। ठीक है ना। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कि अब हम ये सोच रहे हैं कि वो हमारे ही माथे क्या है चढ़ गया, अर्थात हमें ही उसको चुकाना पड़ेगा। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, बढ़ मतलब बहुत, कि बहुत दिन बीत गए हैं तो ब्याज भी क्या है बहुत अधिक बढ़ गया है। फिर देखिए लक्ष्मण क्या कहते हैं, अब आनी है बे वह हरिया, मतलब हिसाब किताब करने वाला, हिसाब किताब करने वाला। बोली मतलब बुलाना, कि अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ में थैली खोली, कि मैं तुरंत ही अपना थैला खोलकर उस ऋण को क्या है चुका दूंगा। बात आई ना ध्यान में। अब तक क्या कहा लक्ष्मण ने कि हे महामुनि, आपके आचरण से कौन अपरिचित है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके व्यवहार के, आपके स्वभाव को, आपके आचरण को जानता है, सबको ज्ञात है। माता पिता ऋण भय निके, कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हो, अब आपके जीवन में सिर्फ गुरु का ऋण ही बचा है, और हम सोच रहे हैं कि वो ऋण भी बड़ा हो चुका है। फिर देखिए सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कि अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ऋण हमारे ही माथे चढ़ गया, अर्थात हमें ही चुकाना होगा। और दिन रात अर्थात बहुत दिन बीत जाने के बाद ब्याज सहित वो ऋण भी बहुत बढ़ गया है। तो अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत ही अपना क्या है थैला खोलकर उस ऋण को क्या है चुका दूंगा, अर्थात गुरु के ऋण से भी आपको मुक्त कर दूंगा। फिर देखिए सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कुठार यहाँ कुल्हाड़ की बात हो रही है, इतनी बार आ गया है तो अब सबके ध्यान में भी आ गया। सुधारा मतलब साधना, अर्थात या मारने के लिए उठाना। कि लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने कुल्हाड़ को क्या है साध लिया है। हाय हाय सब सभा पुकारी, और ये व्यवहार देखकर, ये वातावरण देखकर पूरी सभा में हाय हाय का हाहाकार मच गया है। भृंगुबर परशु देखाऊ मोही, फिर लक्ष्मण कहते हैं हे भृंगुबर अर्थात परशुराम महान योद्धा ऋषि मुनि, आप बार बार मुझे परसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचू नृपद्रोही, नृपद्रोही मतलब क्षत्रियों का शत्रु है या राजाओं का शत्रु। ठीक है ना। ये पहले कहा था ना परशुराम जी ने कि मैं क्षत्रियों का क्या हूँ शत्रु हूँ। तो यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि ये भृंगुबर या परशुराम जी आप बार बार मुझे परसा दिखा रहे हो, विप्र विचारी बचू, और मैं बार बार आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। नृपद्रोही है राजाओं के शत्रु, मिले न कबू सुबट रैन भाडे, कि मुझे मिले मतलब मिलना। ठीक है ना। कबू मतलब कभी भी, सुबट मतलब वीर योद्धा, रण मतलब युद्ध में। कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युद्ध भूमि में आपका कभी भी वीर योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता ब्राह्मण की बात हो रही है यहाँ, घरी के बाड़े, कि हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपने घर में ही आपने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है और घर में बैठ के अपनी वीरता का क्या है प्रशंसा आपने की है। आपने कभी भी किसी युद्ध भूमि में वीर योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, कि लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उस सभा में जितने भी लोग थे सब अनुचित है कि क्या है पुकार करने लगे। रघुपति सहन ही लखनऊ, सहनी मतलब संदेश करते हुए, इशारा करते हुए। ठीक है ना, यहाँ इशारा होगा संदेश नहीं, इशारा। नेवारे मतलब रोकना। ठीक है ना, कि राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए उनको क्या है रोका, क्योंकि सभा में बहुत ज्यादा ही क्या है क्रोध के भाव उत्पन्न हो गए थे। परशुराम जी लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार थे और वहां सभा में जितने भी लोग बैठे थे वो भी बार बार अनुचित की क्या है पुकार कर रहे थे।
ये सब सारा व्यवहार देखकर, वातावरण देखकर लखन उतर आहुति सरिस भृंगुबर कोपू, कोपू यहाँ क्रोध की बात हो रही है, कृषाणु की लखन उत्तर आहुति कि लक्ष्मण जब उत्तर दे रहे थे तो वो क्या है, परशुराम जी के क्रोध में आहुति का काम कर रहे थे, अर्थात लक्ष्मण के कठोर वचन परशुराम जी को बार बार क्रोधित करने में मजबूर कर रहे थे या बहुत ज्यादा उनको क्रोधित कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल यहाँ श्री राम के लिए आया है, ठीक है ना, कि उस सभा में क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले और उस वातावरण को उन्होंने क्या है, शांत किया। बात आई ध्यान में कि जब लक्ष्मण के और परशुराम का संवाद होता है तो लक्ष्मण के कठोर वचनों से परशुराम जी क्या है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो उनके क्रोध को कम करने के लिए लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोलते हुए उस वातावरण को क्या है, शांत किया। तो अब मैं समझती हूँ आज अपना चैप्टर पूरा हो गया और सबके क्या है, अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया है। तो आज अपना 10th क्लास दूसरा चैप्टर जो तुलसीदास था, लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरा हो गया है। पूरे चैप्टर के शब्दार्थ सहित अपन अर्थ करेंगे सभी पदों का और व्याख्या करने का प्रयास भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर अपन को करने हैं। पाठ का अर्थ आ गया तो मैंने पहले कहा था अगर पाठ का अर्थ अपन ठीक प्रकार से करेंगे, कवि का अपन को नाम ध्यान होगा तो बहुत से क्वेश्चन आंसर तो अपन को चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपन पाठ का रिवाइज करेंगे, फिर से अर्थ करेंगे। धन्यवाद।